और बड़ी खबर, जहां आज राजद की बड़ी बैठक होनी है। राबड़ी आवास पर यह बैठक बुलाई गई है। राज्य और केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक है। शाम 7 बजे राज्य संसदीय बोर्ड की बैठक है और 7:30 बजे से केंद्रीय संसदीय बोर्ड की मीटिंग होनी है। राज्यसभा उम्मीदवार के नाम पर मोहर लग सकती है इस बैठक में। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां आज पटना में राजद की बड़ी बैठक होनी है। राबड़ी आवास पर यह बैठक होगी और इस बैठक में तमाम बड़े नेताओं को तलब किया गया है। राज्य और केंद्रीय संसदीय बोर्ड की मीटिंग है और राज्यसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवार के नाम पर चर्चा होगी। साथ ही मुहर भी उस नाम पर लगाया जाएगा, ये भी जानकारी मिल रही है। और ब्यूरो चीफ अमित सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमित जी, देखिए, आज ये महत्वपूर्ण बैठक होनी है। चूंकि लगातार राज्यसभा की उस एक सीट को लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं। सवाल सीधा है कि किस नाम को राज्यसभा भेजा जाएगा महागठबंधन की तरफ से। उस पर से आज पर्दा हटेगा, वो नाम सभी के सामने आएगा। क्या हलचल इस वक्त वहां पर? बिल्कुल रश्मि, आपने सही कहा कि आज पांचवें सीट पर एक तरीके से ये तय हो जाएगा कि पांचवी सीट अगर विपक्ष अपने हिस्से में रखना चाहती है तो फिर उम्मीदवार कौन होगा आरजेडी की तरफ से, विपक्ष की तरफ से। तो इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है वो राबड़ी आवास पर है, 10 सर्कुलर रोड। मेरे ठीक पीछे ये राबड़ी आवास है, जहां पर आज अभी तो चहलकदमी नहीं है, लेकिन आपको इंतजार करना होगा शाम का, यानी शाम में 7 बजे। उससे पहले लोग यहाँ पर इकट्ठा होने शुरू हो जाएंगे। खासकर जो राज्य संसदीय कमेटी के सदस्य हैं और जो केंद्रीय संसदीय बोर्ड के जो मेंबर हैं वो लोग यहाँ पहुंचेंगे। एक बड़ी जानकारी हम आपको देते हैं कशिश न्यूज के दर्शकों को कि तेजस्वी यादव कल देर शाम आने वाले थे, लेकिन अब वो दोपहर की फ्लाइट से पटना पहुंचेंगे। तो तेजस्वी यादव चूंकि कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनकी मौजूदगी होगी। लालू प्रसाद यादव जो आंखों का इलाज का चेकअप कराने के लिए गए हैं, तो वो इस मीटिंग में सशरीर उपस्थित नहीं होंगे, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लालू यादव भी मौजूद रहेंगे। तो जाहिर है कि जो दोनों कमेटी की जो बैठक है, राज्य संसदीय बोर्ड और केंद्रीय संसदीय बोर्ड, दोनों की बैठक आज अहम बैठक होनी है। और कशिश न्यूज ने सबसे पहले कल ये खबर ब्रेक किया था और लेटर भी हमारे पास है कि तमाम जो समिति के सदस्य हैं कमेटी के, उन सब लोगों को कहा गया है कि आप जहां भी हो आप पटना पहुंचे और 10 सर्कुलर रोड राबड़ी आवास पर यही बैठक होनी है। और 7 बजे शाम में पहली बैठक होगी जो राज्य संसदीय बोर्ड की बैठक होगी रश्मि, और बैक टू बैक यानी दूसरे बार जो केंद्रीय कमेटी की बैठक होगी संसदीय बोर्ड की, उसमें ये मुहर लग जाएगी कि कौन से जो उम्मीदवार है, एक चौंकाने वाला चेहरा होगा, उनको आगे रखा जाएगा। तो तेजस्वी यादव, लालू यादव अपने तमाम जो कमेटी के सदस्य हैं उनसे विचार विमर्श करके इस पर मुहर लगेगी। और इससे पहले एक और जानकारी आपको दे दें कि तेजस्वी यादव और दिल्ली में बैठे थे, तमाम जो घटक दल है विपक्ष के, उनके साथ उनकी बातचीत हुई, रजामंदी हुई कि भाई आखिर किनको चेहरा लेकर आप आगे जा सकते हैं। हालांकि बीजेपी और जो एनडीए का कुनबा है वो नहीं चाहता। अगर वोटिंग होती है तो मुश्किल दोनों तरफ हो सकती है, क्योंकि बीजेपी के पास भी एनडीए के पास आंकड़ा 3 कम है, 41 में 38 ही सदस्य है, विधायक है, जबकि यहां पर 41 का आंकड़ा पूरा है। लेकिन एआईएमआईएम का जो 5 विधायक है वो अगर सपोर्ट कर देते हैं आरजेडी को, तो फिर जो उम्मीदवार होगा उनका जीतना लगभग तय हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं, जो जादुई आंकड़ा है वहां तक कौन पहुंचता है। लेकिन जहां मेरी मौजूदगी है यहां पर तेजस्वी यादव आज अहम बैठक करने वाले हैं और इस बैठक में जो 5वें सीट का उम्मीदवार है वो तय कर लिया जाएगा। तो कुछ पलों का इंतजार करना होगा हमारे दर्शकों को। हम इधर उधर की बात नहीं करेंगे, हम ठोक ठिठाकर जो टंके की चोट पर जो उम्मीदवार होंगे उनका सबसे पहले खबर हम लोग ब्रेक करेंगे। रश्मि, बिल्कुल अमित जी, देखिए, और गुना गणित की जहां तक हम चर्चा कर रहे हैं बार बार, और ये 41 का आंकड़ा आखिर कैसे महागठबंधन की तरफ से पहुंचा जाएगा उस आंकड़े तक, इस पर भी लगातार चर्चा हो रही है। क्योंकि ओवैसी को लेकर कई तरह की बातें कही जा रही है कि एआईएमआईएम को साथ लेकर चलना है, कहीं वो नाराज तो नहीं है। उनके विधायकों से लगातार संपर्क किया जा रहा है और चूंकि तेजस्वी यादव और लालू यादव खुद इस वक्त दिल्ली में है, ऐसे में ये असंभवता अब लग रहा है कि आलाकमान के साथ बातचीत होने के बाद ही तेजस्वी आज वापस लौट रहे हैं। और यही वजह है कि आज ये बैठक बुलाई गई है शाम को।
बिल्कुल रश्मि, और देखिए तेजस्वी यादव दिल्ली में अगर कैंप कर रहे थे तो जी। वहां असदुद्दीन ओवैसी से उनकी बातचीत भी हुई है। ये पुख्ता जानकारी कशिश न्यूज के पास है कि बातचीत हुई जी। है, और कांग्रेस के बड़े नेताओं से भी तेजस्वी यादव ने मुलाकात की है, इस पर बातचीत की है। खुद लालू प्रसाद यादव, जो सबसे पहले कशिश न्यूज ने खबर ब्रेक की थी कि लालू प्रसाद यादव आंखों के चेकअप के लिए जो गए हैं, तो एक बहुत बड़ा एक कह रहे हैं कि बड़े राजनीतिज्ञ है लालू प्रसाद यादव। अब वो केवल आंखों का चेकअप नहीं, बल्कि तमाम जो अभी जो राज्यसभा चुनाव को लेकर जो गतिविधियां चल रही हैं, जो खींचतान चल रही है, उस बीच में लालू यादव की दिल्ली में मौजूदगी ये बताती है कि वहां जो समीकरण चल रहे हैं उसमें भी लालू प्रसाद यादव चाहते हैं, क्योंकि इसके लिए माहिर खिलाड़ी है राजनीति के। वो अगर एक सीट जो है वो इधर से उधर ना हो जाए, इसलिए पूरी कोशिश की जा रही है कि वो विपक्ष के खाते में रहे। तो तेजस्वी यादव आज जब ये बैठक करेंगे तो इस बात की चर्चा होगी कि कौन सा सबसे उपयुक्त जो उम्मीदवार है वो उसकी जीत सुनिश्चित हो सके। इसके लिए तमाम जो घटक दल है उनसे बातचीत, उनका परामर्श, उनका रजामंदी ये लेकर तेजस्वी यादव आज दोपहर की फ्लाइट से पटना पहुंच रहे हैं, और ठीक पीछे 10 सर्कुलर रोड में यही वो अहम बैठक होने वाली है जो बैक टू बैक बैठक होगी। बिल्कुल, देखिए, और इस बैठक पर लगातार नजर भी बनी रहेगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका अमित जी इस जानकारी के लिए। और देखिए, यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे।